So let's get down with this activity. Salsa with 72 children. Rate of interest 10 है, 72 को आप 10 से डिवाइड करेंगे. What is your time period for investment, children? 7.2 years. Then period of investment is given 5 children. I repeat, period of investment is 5. Got it? और आपको 72 को उसके साथ एडजस्ट करना है. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा चिल्ड्रन? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा? Get it fast. 72 divided by 5. What will be the answer? How much? 14.4. Then we'll divide 72 by 8. Period of investment is what? 9. Then we'll divide 72 by 20. Rate of interest? 3.6. Then 72 by 12. Period of investment is 6. Then 72 by 11. What is the rate of interest? 72 by 11, what will be the rate of interest? 6.54. तो आई होप सो सबको ये रूल ऑफ 72 वाली गणित समझ में आ गई. इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, माई मनी विल गेट डबल इन हाउ मेनी ईयर्स? माई मनी विल गेट डबल इन हाउ मेनी ईयर्स? तो आपको क्या करना है? 72 को डिवाइड करना है 10 से. तो आप काफी फाइनेंशियल प्रोफेशनल से अपने जीवन में मिलेंगे, और जब आप उनसे पूछें भाई मेरे पास 1 लाख रुपीज है, मेरे को इसको डबल करना है, तो डबल करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? दे विल टेल यू कि भाई आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, इतने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करो. तो यू वुड थिंक लाइक कि भाई ये तो बड़े जीनियस लोग हैं, ये तो तुरंत बता देते हैं, ये कैसे होता है? तो दिस इज रूल ऑफ 72. तो अगर मेरे पास लेटेस्ट से 1 लाख रुपीज है, और इस 1 लाख रुपीज को मेरे को डबल करना है चिल्ड्रन, और मेरे पास टाइम है सिर्फ और सिर्फ 8 ईयर्स का, तो आई शुड इन्वेस्ट दिस मनी वेयर कि ये 8 साल में डबल हो जाए. वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए? कैसे पता लगेगा? 72 डिवाइडेड बाय 8. तो आई शुड इन्वेस्ट माई मनी एट दैट प्लेस वेयर आई विल गेट रिटर्न ऑफ व्हाट परसेंटेज? 9%. 9% का रिटर्न अगर मेरे को मिले तो मेरा मनी 8 ईयर्स के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों? डबल हो जाएगा. इज दैट फंडामेंटल लॉजिक अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? किसी को कोई क्वेरी? चलिए, तो आज आपको एक होमवर्क और दे रहा हूं मैं. आप अपने अगल बगल मोहल्ले में, अपार्टमेंट में, कॉलोनी में कुछ MBAs को ढूंढिएगा. किनको ढूंढेंगे? MBA मतलब महाबेकार आदमी. ठीक है, मैंने डबल MBA किया हुआ है, मार्केटिंग और फाइनेंस दोनों में, तो मैं डबल महाबेकार हो गया. तो वहां पे पूछिएगा उन लोगों से जाके कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपीज है, मेरे पापा ने बोला है कि आप MBA कर रहे हो, तो प्लीज टेल मी कि इस पैसे को डबल करना है तो वेयर शुड वी इन्वेस्ट? तो लेट्स सी आपको क्या आंसर मिलता है. ये आंसर मेरे को आप व्हाट्सएप कर देंगे. गॉट इट? चलिए, द गिटार फीवर. गिटार बजाना किसको किसको आता है? जिसको जिसको गिटार बजाना आता है दे कैन सेंड मी व्हाट्सएप. मैं अपने 100th बर्थडे पार्टी में एक गिटार का कंपटीशन रखूंगा, और जिसका गिटार सबसे बढ़िया होगा, मर्सिडीज बेंज गाड़ी उसको गिफ्ट में मिलेगी. अरे वो टॉय वाली, बड़ी वाली नहीं. बड़ी वाली से तो मान लीजिए आप एक्सीडेंट भी कर सकते हैं, तो आपको जेल जाना पड़ेगा. सो डेरियस इज 13 ईयर्स एंड इसने क्लास 8 का एग्जाम पास किया है. इसको गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है, और सो कॉल ये चाहता है कि ये इंटरनेशनल रेप्यूट का गिटार प्लेयर बन जाए. सो इसका ये भी चाहत है कि ये अपना एक और बैंड लॉन्च करेगा. इसने अभी एक ब्रिटिश बैंड के बारे में सुना है जिसने बैंगलोर में परफॉर्म किया था, और तब से पागलपन सवार है दैट ही शुड हैव एन इलेक्ट्रिक गिटार जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. पीपल नो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक गिटार? पीपल नो व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक गिटार? चलिए, सो डेरियस स्टोर में जाता है जहां पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बिकते हैं, और वो देखता है वहां पे जाके कि इलेक्ट्रिक गिटार कितने रुपए का है? 1 लाख रुपए का है. बेचारे का दिल टूट गया. तो सर इसको फेविक्विक खानी पड़ेगी थोड़ी सी दिल जोड़ने के लिए. ये अपने गिटार टीचर के पास जाता है और कहता है कि भाई मेरे को इलेक्ट्रिक गिटार खरीदने की चाहत है, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा सो कॉल्ड बैंड लॉन्च करूं. इसके टीचर ने कहा कि तुम्हारी बात तो एकदम ठीक है, सारी बातें उसकी सुन ली. फिर टीचर ने बोला भाई तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तो टीचर को इसने बोला, मन में सोचा होगा अजीब बेवकूफ टाइप का टीचर है, मैं जब बोल रहा हूँ कि मेरे को गिटार खरीदना है, गिटार इतना महंगा है, मेरे पास पैसा नहीं है, यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. तो टीचर ने कहा कि भाई तुम अपनी एज के हिसाब से गिटार तो बहुत अच्छा बजाते हो, बट अभी क्योंकि तुम सीख रहे हो तो यू शुड नॉट गो फॉर इलेक्ट्रिक गिटार. अभी तुम 7-8 साल अकॉस्टिक गिटार पे सीखो. व्हाट इज अकॉस्टिक गिटार? मैनुअल गिटार जिसको बोलते हैं. अब मैनुअल गिटार वर्ड नहीं यूज होता, द वर्ड इज अकॉस्टिक गिटार. ओके,
सो वी कैन कंसिडर इलेक्ट्रिक गिटार लेटर। तो बेटा जो बच्चा है डेरियस, वो अपने टीचर से कहता है कि भाई मेरे को तो सो कॉल्ड चाहत है कि मेरे पास इलेक्ट्रिक गिटार हो जब तक मैं ग्रेजुएशन कर लूं, और ग्रेजुएशन करने में अभी मेरे पास समय है 7-8 साल का। 8th क्लास पास किया, 9, 10th, 11th, 12th और 3 साल ग्रेजुएशन, तो 7 to 8 ईयर्स में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा और तब तक मेरे पास गिटार आ जाना चाहिए। सो ये कुछ पैसा तो अभी कमा नहीं रहा है, तो पैसा कमा नहीं रहा तो कहां से अरेंज करेगा गिटार के लिए? भाई सिंपल सा लॉजिक है, या तो चोरी करेगा, या तो चोरी करेगा। बट चोरी कैसे करेगा? आजकल तो लोग गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चोरी कर नहीं सकता, घर में कैश पैसा होता नहीं है। गॉट इट क्लियर? तो इसने सोचा कि अगर मैं 200 रुपए हर महीने बचा लूं, चिल्ड्रन 200 रुपीज पर मंथ, 8 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं? 8 ईयर्स हैव हाउ मेनी मंथ्स? 96। प्लीज मल्टीप्लाई 200 इंटू 12 इंटू 8 या 200 इंटू 96, आप सीधे कर दें, 19,200 रुपए इसके पास आ जाएंगे। क्या 1 लाख रुपए का गिटार आ जाएगा 19,200 रुपए बचा के? 1 लाख का गिटार आ जाएगा 19,200 बचा के? कभी नहीं आएगा। तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसे अपने मनी को ऐसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहां पे कुछ ग्रोथ हो, रिटर्न हो। तो दैट इज टू से इसको चाहिए व्हाट इज नोन एज पैसे की कंपाउंडिंग। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो इस चीज को प्लीज अपनी टेक्स्ट बुक में कॉपी कर ले। चलो बच्चे, तो सबको ये स्टोरी समझ में आ गई? कितने पैसे बेचारा बचा पाएगा? 19,200। बट क्या इस 19,200 की बचत में बेचारे का 1 लाख का गिटार आएगा? नहीं आएगा। तो इसको अपने पैसे को ग्रो करना पड़ेगा। तो आप में से काफी बच्चे होंगे जिन्होंने बचपन से एक पिगी बैंक बनाया होगा, ढेर सारे पैसे आप उसमें डालते होंगे, बट क्या कभी भी वो पैसा ग्रो किया? बच्चों, वो पैसा ग्रो नहीं कर पाया। क्यों नहीं ग्रो कर पाया? क्योंकि आपने उसको ग्रो करने की इजाजत ही नहीं दी। So his party sum can never get me a guitar. Teacher smiled with a glint in the eyes. अच्छा, अक्षय कुमार की तरह। So he said, Darius, please don't think that I am making fun of your situation. तुम हो ही बेवकूफ टाइप के, इसलिए मेरे को तुम्हारे ऊपर हंसी आ गई। तो 10 साल पहले टीचर ने अपना समय सोचा जब उसको भी ऐसा ही गिटार चाहिए था और उसके पास भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी। तो टीचर ने बोला कि तुम एक काम करो, तुम 21 साल की उम्र तक कम से कम इंतजार कर दो। कब तक? और तुम सो कॉल्ड इस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करो, शायद तब तुम्हारे पास गिटार खरीदने के पैसे आ जाएं। तो रेगुलर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तब आपके पास छोटा सा अमाउंट भी कल को आने वाले टाइम में इतना बड़ा बन जाएगा कि सो कॉल्ड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लाइक, सो आई ऑल्सो स्टार्टेड सेविंग अबाउट 150 रुपीज एवरी मंथ। ये टीचर ने उसको अपना एक्सपीरियंस बताया, और 2 साल तक उसने पैसे बचाए, बहुत बचाए, बहुत बचाए। और उसके बाद ये जो बचत थी ये 150 रुपए से बढ़ के 1500 रुपए हो गई। तो जैसे मैंने आपको नहीं बताता कि भाई आज आप 1000-2000 रुपए बचाइए, कल को जब आपकी उम्र और बढ़ेगी, आप कमाने लायक हो जाएंगे, वो 2000-5000 हो जाएगा, 5000-10,000 हो जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली योर मनी विल ग्रो। सो बच्चा क्या बोल रहा है? डू यू थिंक आई विल बी एबल टू बाय द गिटार ऑन माई ओन? दैट इज आई डोंट वांट टू बॉदर माय डैड। टीचर सेज यस। तुम एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लो और तुम्हें पता लग जाएगा तुम्हारे पास पैसे कितने आएंगे। सो 200 रुपए 8 ईयर्स तक बचाए जाएं तो प्रिंसिपल सम कितना हो गया? 19,600। और अगर इसको 10% के रेट से हर महीने इन्वेस्ट किया जाए, मनी वुड बी हाउ मच? तो मतलब 8 साल भी उसके बाद पैसे नहीं आएंगे। 6 साल अगर 300 रुपए बचाए जाएं तो प्रिंसिपल मनी कितना हो गया? 21,600। उसके पास कितने पैसे आ जाएंगे? 27,513। और अगर 1,000 रुपए वो 4 साल बचाए, टोटल कितना बचा पाएगा? 48,000। और इस पैसे को 8% के रेट पे इन्वेस्ट करें तो उसके पैसे कितने ग्रो होते हैं बच्चों? 50, 5, 8, 40। तो सर यहाँ पे ये 8 ईयर्स क्यों लिखा है? इट्स अ मिसप्रिंट बेसिकली। 8 + 6 + 4 कितना हो गया चिल्ड्रन? 18 साल उसको पैसा बचाना पड़ेगा, तब जाके उसके पास पैसे कितने आएंगे? 1,10,000। और डेरियस ने कौन सी क्लास पास की थी? 8th क्लास। 8th क्लास में इंसान की उम्र कितनी होती है? लगभग अराउंड 13 to 14 ईयर्स। 13 to 14 ईयर्स। 14 + 18 कितना होता है? 32 साल की उम्र में इसके पास गिटार खरीदने का पैसा आएगा। तो डेरियस इज लेट और ही इज ऑन टाइम। ही इज वेरी लेट। ही इज वेरी लेट। उसे कम से कम पैदा होते ही सोच लेना चाहिए था कि मैं अगले 8 साल तक हर महीने 200 रुपए बचाऊंगा, उसके अगले 6 साल हर महीने 300, उसके अगले 4 साल हर महीने 1,000।
तो डेरियस भैया 32 साल की उम्र से पहले गिटार नहीं खरीद पाएंगे। तो डेरियस भैया को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मैथ समझनी पड़ेगी। टुडे डेरियस एज इज हाउ मच चिल्ड्रन, 14 ईयर्स, और ये चाहता है कि लगभग 21 साल की उम्र में इसके पास गिटार हो। तो 14 ईयर्स का भी हुआ है मान लीजिए, तो टोटल टाइम ही हैज इज हाउ मच, 8 ईयर्स। लॉजिक समझ में आ गया। और इसका गिटार कितने का है, 1 लाख रुपीस का। तो 8 ईयर्स में इसको 1 लाख रुपए का इंतजाम करना है। 8 ईयर्स में 1 लाख रुपए का इंतजाम करना है। 8 ईयर्स हैज हाउ मेनी मंथ्स, 96 मंथ्स। फंडामेंटल लॉजिक नजर आ रहा है। चलिए तो हम देख लेते हैं कि सो कॉल्ड इसके पास गिटार कैसे आएगा। फाइनेंशियल कैलकुलेटर आई होप सो सबके पास होगा बच्चों, फाइनेंशियल कैलकुलेटर सबके पास होगा। आई एम जस्ट ओपनिंग इट ऑन माय स्क्रीन। तो 1 लाख रुपए चाहिए और हमारे पास कितने मंथ्स का टाइम है चलन, 96। और मान लेते हैं कि डेरियस भैया थोड़े ठीक ठाक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो 12% का रिटर्न देता है। तो अगर डेरियस हर महीने 2,000 रुपए इन्वेस्ट करे, इसके पास 3 लाख रुपए आ जाएगा। बहुत ज्यादा हो गया, इतना तो चाहिए ही नहीं। 500 रुपए इन्वेस्ट करे, हाँ, तो इसके पास सो कॉल्ड 80,000 के आसपास आ जाएगा। सर 600 इन्वेस्ट करे तो 96,000 आ जाएगा। सर 625 इन्वेस्ट करे, हाँ एग्जैक्ट 1 लाख रुपए हो जाएगा। तो डेरियस शुड इन्वेस्ट हर महीने कितने पैसे बच्चों, 625 रुपए हर महीने अगर ये इन्वेस्ट कर दे, और ठीक ठाक 10-12% वाला म्यूचुअल फंड अगर ये पकड़ ले कोई, सो हिज मनी वुड बी अराउंड 1 लाख रुपीज। 625 रुपए इसको हर महीने जमा करने हैं, तो एक दिन का 20 रुपए हो गया लगभग, 31 डेज में 620 हो जाएगा आराम से। तो अगर बच्चों ये हर दिन 20 रुपए जमा करे, मतलब सर इसको एक घटिया 20 रुपए वाली आइसक्रीम खानी नहीं है, तो डेली अगर एक आइसक्रीम सैक्रिफाइस कर दे तो 1 लाख का गिटार आ जाएगा। तो अगेन मेरी बात प्रूव हो गई, इज सेविंग अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? एब्सोल्युटली नॉट। सर देन व्हाई पीपल आर अनएबल टू सेव? बिकॉज दे डू नॉट हैव अ मेंटर लाइक मी विद यू। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो अभी भी लोगों ने शायद सेविंग करनी स्टार्ट कर दी होगी। आज संडे को सर ने गिटार का जुगाड़ कर दिया। ओके चलिए, तो सबको कहानी मेरी जुबानी समझ में आ गई। सो अंडरस्टूड डेरियस को क्या करना चाहिए बच्चों, पक्का? चलिए तो लिख लीजिए अपनी कॉपी में, बड़ा अच्छा कॉम्पोजिशन है। इफ डेरियस सेव्स 620 रुपीज एवरी मंथ एंड ठीक ठाक कोई 12% वाला ये म्यूचुअल फंड पकड़ ले, लगभग इतना रिटर्न तो मिल ही जाता है, तो इसके पास इजिली 1 लाख रुपए का जुगाड़मेंट हो जाएगा। बी क्विक टू दिस चिल्ड्रन। तो लेट्स कंटिन्यू। सो कैसे सेविंग अकाउंट खुलता है ये किसी भी बच्चे को ठीक से नहीं पता होगा। कितने तरह के बैंक अकाउंट्स होते हैं ये ढेर सारे बच्चों को ठीक से पता होगा। सर ये क्यों नहीं हमको पता होगा कि सेविंग अकाउंट कैसे खुलता है? आप कोई बैंक के नौकर थोड़ा है, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सेविंग अकाउंट कैसे खुलता है। बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, एटीएम क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, विड्रॉल स्लिप क्या होती है, चेक क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ये सब पुराने जमाने की चीजें आज की तारीख में हो चुकी हैं। आजकल जो पैसा चलता है चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज डिजिटल मनी। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड डिजिटल मनी विद क्रिप्टो करेंसी। बच्चों क्रिप्टो करेंसी एकदम दूसरी चीज है और डिजिटल मनी एकदम अलग चीज है। आप प्लीज डिजिटल मनी को क्रिप्टो करेंसी से कंफ्यूज मत करिएगा। हाँ एक सवाल आपका होगा, सर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी कब आएगी? अरे ऑलरेडी आ चुकी है, बट गवर्नमेंट कभी भी हमारी क्रिप्टो करेंसी के फेवर में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इन सारी बातों का ज्ञान आपको इस यूनिट बेसिक ऑफ बैंकिंग में मिलने वाला है। तो अपनी वर्कबुक को आप प्लीज सो कॉल्ड इस पेज पे ओपन कर लें। मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दूंगा कि बैंक एक्चुअली काम क्या करता है या बैंक एक्चुअली काम कैसे करता है। तो टेक एन एग्जांपल, दिस पर्सन इज मिस्टर एक्स। इसकी मंथली अर्निंग्स जो है इट इज ₹40,000 और 12 महीने में ये कितने पैसे कमा लेगा? 4,80,000। और कोई इसने करवा चौथ के व्रत नहीं रखने हैं तो 3 लाख रुपए साल बेचारे का खर्च भी है। हाउ मच ही इज लेफ्ट विद द सरप्लस बच्चों? 1,80,000 का इसके पास सरप्लस होगा। क्या करेगा इस सरप्लस पैसे को? इसको लग रहा है अगर मैं इस पैसे को घर में रखूंगा तो मेरी बीवी इस पैसे को किसी रिश्तेदार को दे सकती है
और वो रिश्तेदार मनूस बदले में कोई इंटरेस्ट भी नहीं देगा। इफ इज थिंकिंग कि वाइफ रिश्तेदार को नहीं भी देगी तो ये पैसा चोरी हो सकता है। तो अल्टीमेटली फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ मनी ही चोज टू पुट हिज मनी वेयर चिल्ड्रन? बैंक। और बैंक का नाम क्या है? पॉकेट मनी बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम है? पॉकेट मनी बैंक ऑफ इंडिया। बच्चों, बैंक में कौन सा ऐसा पौधा होगा जिसके गमले में इस पैसे को गाड़ दिया जाए और ये ग्रो करेगा? मनी प्लांट। मनी प्लांट सबके घर में होता है, ये सबके घर में होता है ना। बट क्या मनी प्लांट सही में मनी देता है? देन व्हाई डू वी कॉल इट एज मनी प्लांट? मम्मी कहती है ना हमने कोई मनी प्लांट रखा रखा अपने घर में, पापा कहते हैं कोई मनी प्लांट नहीं है मेरे पास। तो ये मनी प्लांट को मनी प्लांट क्यों बोलते हैं? आंसर आंसर आंसर। नहीं नहीं, लीफ की शेप मनी की वजह से नहीं होती। कॉइन तो छोटा सा होता है, गोल होती है क्या इसकी लीफ? ऐसा नहीं है। व्हेन वी पुट इन आवर मनी समवेयर, ज्यादा बढ़े कम बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, तेजी तेजी बढ़े, हौले हौले बढ़े, कैसे भी बढ़े, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता है। इस प्लांट की ग्रोथ भी कंपैरेटिवली दूसरे प्लांट्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है और इसको बहुत ज्यादा धूप छाव पानी की जरूरत नहीं होती। दलदल टाइप का पौधा होता है, कहीं पे भी लग जाएगा, आप अपने गले में बांध लीजिए वहां पे भी उग जाएगा ये। तो दैट्स वाई इसको मनी प्लांट बोला जाता है। बाकी गूगल करके देख लीजिएगा आप। तो बैंक में ये 1,80,000 आ गया और उसके बाद बैंक में पहुंच गए सौरभ सर और इन्होंने बोला कि भाई मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है। क्या आइडिया है? मेरे को अगर बैंक 1,80,000 रुपीज लेंड कर दे तो आई विल स्टार्ट अ बिजनेस। सर किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करेंगे? मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा फॉर हायरिंग। हायरिंग क्या होता है? कंपनीज के लिए बच्चों को ट्रेन करना, रिसेंटली जो स्किल्स मार्केट में है उसके अकॉर्डिंगली। और जब बच्चों को वो ट्रेनिंग मिल जाएगी तो बच्चों को अपने जॉब में आसानी हो जाएगी। नहीं तो आजकल तो इन्फोसिस, टीसीएस, बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में दो काम करती हैं। कौन से दो काम करती हैं? हायरिंग एंड फायरिंग। बच्चों को लेती हैं, काम सिखाती हैं, सीख गए तो ठीक, नहीं तो किक आउट कर दिया। और बच्चों को भी लगता है 2-3 साल एक कंपनी में काम हो गया ना, अब चलो दूसरी कंपनी में, यहाँ पे हम टिक नहीं पाएंगे। क्यों? प्रॉब्लम ऑफ लॉयल्टी। प्रॉब्लम ऑफ लॉयल्टी। 2-4 साल ही टिक पाते हैं बस, शादी नहीं टिकती लोगों की, नौकरी क्या टिकेगी। तो सो कॉल्ड हायरिंग का काम चालू कर दिया। अब बैंक ने मेरे से बोला कि भाई ये जो मिस्टर एक्स है ही इज डिमांडिंग कि अगर पैसे कुछ बैंक में आए तो मेरे को कुछ रिटर्न्स मिले। बैंक ने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो मिस्टर एक्स ने बोला नॉट सुपर मच, बट मैं चाहता हूं कि मेरे 1,80,000 रुपए पे कम से कम मेरे को हर साल 7% का रिटर्न मिल जाए। तो बैंक कह रहा है ठीक है, 7% का रिटर्न हम आपको दे देंगे। बैंक ने छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया, 1,80,000 इंटू 7%, 0 बन गया हीरो। 1,80,000 रुपी का 7% वर्क्स आउट टू बी हाउ मच चिल्ड्रन? 12,600 रुपये। बैंक कह रहा है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो मंदिर में भंडारे में तो खाना खाएंगे नहीं, उनको सैलरी वगैरह हम ही ने पे करनी है। तो इस 1,80,000 के मैनेजमेंट के लिए बैंक का किराया, बैंक का इलेक्ट्रिसिटी, बैंक का इंटरनेट का खर्चा, बैंक के टेबल चेयर की साफ सफाई, रिपेयर मेंटेनेंस, सारे खर्चे मिला के एटलीस्ट हमको 3,400 रुपीज लग जाएगा। तो 3,400 प्लस 12,600 वर्क्स आउट टू बी हाउ मच चिल्ड्रन? 16,000। और मिस्टर एक्स जैसे 100 लोग जब आएंगे और हम सर जैसे 1,000 लोगों को जब पैसा लेंड करेंगे, उसमें कुछ लोग भाग भी जाएंगे। कितने लोग भागेंगे? बैंक को बड़ा स्ट्रॉन्ग अपील आ रहा है कि 20% पीपल में बिकम विजय माल्या, 20% लोग भाग जाएंगे। तो इस पैसे पे बैंक के पास कितने प्रतिशत का रिस्क है बच्चों? 20%। तो 20% ऑफ 16,000 रुपी इज हाउ मच? 3,200। रिस्क फैक्टर भी जोड़ लिया। तो बैंक कह रहा है कि अगर हर 1,80,000 पे हमें मिल जाए, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सो कॉल्ड 19,200, तो हम अपना सब कुछ मैनेज कर लेंगे। हम एक्स को उसके मन का इंटरेस्ट भी दे देंगे, वील मैनेज आर एक्सपेंसेस ऑल्सो, वील मैनेज आर रिस्क ऑल्सो, सब मैनेज हो जाएगा। तो मेरे को बैंक बोल रहा है सर आपको साल भर का 19,200 रुपए देना पड़ेगा हमको, अगर आप 1,80,000 रुपए हमसे लेना चाहते हैं तो। मैंने कहा मेरी मैथ थोड़ी सी कमजोर है,
मेरे को थोड़ा छोटा डिजिट करके बता पाओगे क्या? बैंक कह रहा है नेकी और पूछ पूछ, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 19,200 को डिवाइड कर दिया 1,80,000 से, रेट आ गया 10.67%। तो बैंक कह रहा है 11%, कितना चलन? 11% हम आपसे चार्ज करेंगे एनुअली, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन लोन। व्हाट चलन? तो 11% बैंक ने मेरे से वसूला, जिसमें से बैंक 7% किसको दे देगा बच्चों? मिस्टर एक्स को। बीच का जो 4% होगा उसमें बैंक अपने एक्सपेंसेस, अपना रिस्क, सब कुछ मैनेज कर लेगा। दैट्स व्हाई पीपल मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि जब आप डिपॉजिट करते हो बैंक में पैसा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, और जब आप बोरो करते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। ये डिफरेंस समझ में आ गया? तो वैसे भी आप लोग इंटेलिजेंट है, पता होगा, बट बहुत बेसिक लेवल पे पीपल फेल टू अंडरस्टैंड कि बैंक काम कैसे करता है। तो ये तो एक मेरा छोटा सा आइडिया था। इसके अलावा बैंक आपको एटीएम कार्ड देता है, उसके भी तो पैसे लेता है। एवरी मंथ बैंक आपसे स्टेटमेंट के चार्जेस लेता है जब आप स्टेटमेंट निकलवाने जाते हो। ऑनलाइन अगर डाउनलोड कर लो तो पैसे आपके बच जाएंगे। फिर आप बैंक को कहते हो कि भाई इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना है, एनईएफटी कर दो, आरटीजीएस कर दो। थोड़ा बहुत जान चुके हैं इसके बारे में, थोड़ा बहुत और जानेंगे। इसके भी बैंक चार्जेस लेता है। एसएमएस चार्जेस बैंक आपसे वसूलता है। देयर आफ्टर बैंक ने कोई स्कीम निकाली इंश्योरेंस की, आपको इंश्योरेंस चिपका दिया, तो उसका भी प्रीमियम बैंक को मिलता है। तो बैंक का कमाई का जरिया जो बेसिक होता है, दैट इज इंटरेस्ट देना और इंटरेस्ट लेने का डिफरेंस। सो पीपल अंडरस्टूड कैसे बैंक काम करता है। तो 2-3 बातें बच्चों और लिख लीजिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो पहली बात है द रिस्क फैक्टर। आई रिपीट चिल्ड्रन, द रिस्क फैक्टर। तो इस रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंगली बैंक जज करता है कि हम कितना पैसा लोगों से लें, एंड अदर इज एक्सपेंस फैक्टर। इन दोनों रीजंस से ही चिल्ड्रन बैंक चलता है, और इन्हीं दोनों रीजंस का पैसा डिफरेंस क्रिएट कर देगा इन बिटवीन व्हाट यू इन्वेस्ट एंड व्हाट यू बोरो। 7% पे लोग इन्वेस्ट करेंगे और 11% पे हम बैंक से बोरो करेंगे। बीच का 4% जो है वो बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अंडरस्टूड चिल्ड्रन हाउ बैंक वर्क्स? तो झटपट इस एग्जांपल को लिख लीजिए। आज आप समझ गए बैंक कैसे चलता है। So everybody understood what is called as bank and how does it work, children? चलिए, तो अगली बार जब आप बैंक जाएंगे तो याद रखिएगा इस लेक्चर को। So whensoever we invest money, it grows। ये सबको क्लियर है? जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपका पैसा बढ़ता जाएगा। बट ज्यादा पैसा बच्चों कब बढ़ता है? सिंपल इंटरेस्ट में या कंपाउंड इंटरेस्ट में? कंपाउंड इंटरेस्ट में मनी बढ़ेगा। और जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे 3 बातों का ध्यान आपको रखना है। SLG, व्हाट इज SLG? सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड ग्रोथ। सर यहाँ पे रिटर्न लिखा है, एक ही बात है, जो रिटर्न आपको मिलेगा वो ग्रो करके ही मिलेगा। तो 3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये पिंकिया वाला नोट नजर आ रहा है सबको? किसी के घर में आज भी है ये? चलिए, सो ये बहुत बड़ी आपको बिल्डिंग नजर आ रही है बच्चों, और यहाँ पे एक बाहर मूर्ति भी लगी हुई है। ये बिल्डिंग किस चीज की है, कोई गेस कर सकता है? नहीं, बैंक तो है, बट ये एक अलग तरीके का बैंक है। यस, ये आरबीआई की बिल्डिंग है चिल्ड्रन। सर आरबीआई क्या होता है? चलिए गुड, नहीं तो कुछ लोग बोलते राबी क्रॉप में सर ए हट गया तो आरबीआई बन गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम क्या है? ये वैसे तो कॉमर्स का बच्चा इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्लास 12 में पढ़ लेता है, बट मैं आपको एक वर्ड में इसका काम बता देता हूं। आरबीआई जो है ना चिल्ड्रन, वो क्लास टीचर है। क्या है? समझ गए सर? ठोकने के लिए, बैंड बजाने के लिए। चलिए, अगर ये भी ठीक से ना समझ में आ रहा हो, क्या आरबीआई? पापा। और मम्मी क्या है सर? अरे मम्मी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री है। जब मम्मी रेगुलेटर घुमाएंगी तभी पैसा निकलेगा, मम्मी रेगुलेटर कम करेंगी पैसा वापस आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आरबीआई ढेर सारे काम करता है, सारे बैंक्स को मैनेज करता है। जब ज्यादा पैसे की जरूरत होती है मार्केट में, आरबीआई पैसा डाल देता है मार्केट में, और जब पैसे की जरूरत कम होती है आरबीआई पैसा निकाल लेता है। इसके ऊपर भी एक बहुत बढ़िया मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, नॉट टू वरी। उसमें पूरी आरबीआई की वर्किंग मैंने समझाई हुई है। व्हाट इट क्लियर? बाकी तो आप धीरे धीरे समझेंगे ही समझेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आप अपना अकाउंट नहीं खोल सकते। आरबीआई में जितने बैंक्स होते हैं ना, उनका अकाउंट होता है बेसिकली। तो लाइक आपने अपना अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोला, एचडीएफसी बैंक में खोला,
मैंने पंजाब नेशनल बैंक में खोल लिया, आपके पापा ने कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन कर लिया। तो ये सारे बैंकर्स इस एडवांस, इस एक्सेस पैसे को कहां पे रखेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। बट बच्चों, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस ऑल इंडिया है? नो। तो काफी सिटीज में इनकी ब्रांचेस नहीं है। सो व्हाट इज डन सर देयर, वहां पे आरबीआई कैसे काम करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अथॉरिटी दी गई है कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे, और जिन बैंक्स के पास भी सरप्लस पैसा होगा, यू विल डिपॉजिट देयर मनी, और जब हमारा ट्रक और बस आएगा हफ्ते में एक दिन, आप उस पर डिपॉजिट करके हमको भेज दीजिएगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? चलिए, तो कहते हैं ना, गॉड वॉज अनेबल टू क्रिएट इट्स प्रेजेंस एवरीवेयर, सो दे क्रिएटेड चुलबुल पांडे। मतलब सर, मम्मी, तो भगवान हर जगह नहीं आ पाए तो उन्होंने मम्मी को बना दिया। तो वैसे ही आरबीआई हर जगह नहीं है, तो उनके बिहाफ पे जहां वो नहीं है, कौन काम करेगा? एसबीआई। गॉट इट क्लियर? चलिए, तो चेतन है, चेतन भगत नहीं, इनको एक चेक मिला है। सो चेतन ने अपनी मम्मी से बोला, ग्रैंडपा हैज सेंट मी अ बर्थडे कार्ड, along with it there's a check। तो मम्मी ने कहा कि भाई अपने दादाजी को थैंक यू नोट भेज दो। अब ये स्टोरी मैंने जब पढ़ी थी तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? क्यों नहीं अच्छा लगा? दादाजी अलग रहते हैं, ये गलत चीज है। तो भाई स्टोरी में पहले ग्रैंडपा को चेंज करना पड़ेगा, ग्रैंडपा को बताना पड़ेगा, हाँ दादाजी तो साथ में ही रहते हैं, नाना जी नानी जी मम्मी जिस घर से आई हैं वहां रहते हैं। समझ में आ गया? तो ग्रैंड पा को हमेशा नाना नानी जी समझना है, दादा दादी जी नहीं समझना, वो तो हमेशा साथ में ही रहते हैं। गॉट इट क्लियर? तो प्लीज इसको जरा एडिट कर लीजिए किताब में, ये नाना जी होना चाहिए था। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो मम्मी ने कहा कि किसको थैंक यू का नोट भेज दो? नाना जी को। और चेतन कह रहा है ये जो चेक आया है मैं इसका क्या करूं? तो सो कॉल्ड, सॉरी इसकी मम्मी कह रही है, तो चेतन कह रहा है मैं इस चेक से कुछ खरीदूंगा जो मेरे को चाहिए। और चेतन कह रहा है बट ये चेक है मम्मी, ये पैसा नहीं है, तो ये चेक पैसे में कन्वर्ट कैसे होगा? तो अगर मैं आप सबसे पूछूं हाउ दिस चेक कुड बी कन्वर्टेड इनटू मनी, आपका जवाब क्या होगा? चलिए, जो लोग मेरे सामने शाक शाक भगवान के रूप में बैठे हैं वो तो कह रहे हैं बैंक में। द पीपल हु आर ऑन द स्क्रीन ऑनलाइन कनेक्टेड, ये क्या बोल रहे हैं? हाउ दिस चेक विल गेट कन्वर्टेड इनटू मनी? आर्या जी, आदित्य जी, अनुष्का जी, गीतिका जी, इशिका जी, कैसे कन्वर्ट होगा ये? जय पावकी, प्रांजल, श्रेया, श्रुति, बैंक में। उषा बैंक। जी, बैंक। चलिए, आंसर तो सबने दे दिया। अब मैं थोड़ा सा आपकी टांग खींचने वाला हूं। ये जो चेक था ना बच्चों, इस पे कुछ लिखा था। क्या लिखा था? इस पे PAY तो लिखा ही था, आगे इस पे एक लाइन भी बनी हुई थी, उस लाइन के एंड में एक बॉक्स भी बना हुआ था, और सो कॉल्ड यहाँ पे नाना जी का, दादाजी का नहीं, नाना जी का अकाउंट नंबर भी लिखा था, यहाँ पे उनका साइन था, और यहाँ पे उन्होंने लिखा था 20 रुपए। अरे एक मैकडॉनल्ड का बर्गर पुराने जमाने में आ जाता था। और यहाँ पे लिखा था पे चेतन। तो चेतन बच्चों इस चेक को लेकर कहाँ जाएगा? चेतन इस चेक को लेकर बच्चों कहाँ पे जाएगा? बैंक बैंक। जाएगा ना। वेरी गुड। और बैंक वाले इससे कहेंगे हु आर यू? कहेगा आई एम चेतन, छोटा चेतन। समझ में आ गया? तो चेतन बैंक वालों से कहेगा ये चेक ले लो और मेरे को पैसा दे दो। बैंक वाले कहेंगे भाई ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये इतने ढेर सारे लोग आपको चेक दे रहे हैं, आप इनको पैसा दे रहे हो, तो व्हाई नॉट मी? क्या मेरी शक्ल ठीक नहीं है, या मैं आज नहा के नहीं आया हूँ, व्हाट इट क्लियर, या मैं बड़ा शैबी लग रहा हूँ, या मेरे को घर में डांट पड़ी है? ऐसा कुछ नहीं है। बैंक वाले कह रहे हैं चेतन बाबू, बैंक में पैसे का लेन देन वही कर सकता है हु हैज क्रिएटेड एन आइडेंटिटी विद अस। हाउ टू क्रिएट आइडेंटिटी? आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज हैं? इसके लिए फॉर्मेलिटीज अभी ढेर सारी हैं जो हम अभी तो आपको नहीं बता पाएंगे। आप एक काम करिए, आपका किसी और बैंक में अकाउंट है क्या? चेतन कह रहा है किसी और बैंक में तो नहीं है, बट आपके बैंक में मेरी मम्मी का अकाउंट है। तो बैंक वाले बोलेंगे नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। तो आप बोलेंगे सर क्या फर्क पड़ता है? चेक के आगे नाम किसका लिखा है बच्चों? चेतन का। अगर चेतन का और मम्मी का एक जॉइंट अकाउंट होता, एक जॉइंट अकाउंट होता,
तब इस चेक का पैसा सो कॉल्ड बैंक वाले चेतन को देते। ये बात बैंक मैनेजर ने चेतन को बता दी। चेतन दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा घर गया और अपनी मम्मी से कह रहा है, प्लीज गिव मी माय आधार कार्ड, गिव मी माय डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मैं इन डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर बैंक में अपने अकाउंट को आपके साथ आपके अकाउंट को अपने साथ ऐड करवा लूंगा, ज्वाइंट करवा लूंगा। बैंक गया, बैंक मैनेजर को बोल रहा है कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा नाम मेरे मम्मी के अकाउंट में ऐड कर दो और तब तो पैसा मिल जाएगा ना। बैंक वाले कहेंगे, बेटा चेक की जो डेट है दैट इज 23 जुलाई 2022। जॉइंट अकाउंट पे हम चेक का पैसा आपको तब देते जब आप ऐसा चेक लेके आए जो नाम जुड़ने की डेट के बाद का हो। तो तुम आज हमारे पास आ रहे हो 23 सो कॉल्ड अगस्त 2022 को। कब आ रहे हो तुम? 23 अगस्त 2022 को। और चेक की डेट क्या है? 23 जुलाई 2022। बात समझ में आ गई? अगर ये चेक 23 जुलाई के बाद का होता, 23 जुलाई के बाद का होता, कब बाद का होता? 23 अगस्त के भी बाद का, क्योंकि हमने तुम्हारा अकाउंट में मम्मी का नाम या मम्मी के साथ तुम्हारा नाम कब जोड़ा? 23 अगस्त को जोड़ा बच्चे। और तुम कौन सा चेक लेके आए हो जो 23 अगस्त के पहले का है? हो सकता है ये चेक तुमको सड़क पे गिरा हुआ मिला और चेतन कोई और तुम्हारा नाम भी कोइंसिडेंटली चेतन हो, और तुम आज ले आए अपनी मम्मी के साथ अकाउंट में नाम ऐड करवा रहे हो, ज्वाइंट हो रहे हो और कह रहे हो पैसा दे दो। तो ये फ्रॉड हो सकता है ही नहीं हो सकता? तो बैंक उस चेक का पैसा आपको देगा जो चेक आपको मिला आपके अकाउंट ओपन करवाने के बाद की, पहले बच्चों बाद में। द स्टोरी हर्ड वेल, अंडरस्टूड वेल और नॉट? फिर से सुन लीजिए एक बार। व्हाट इज द डेट ऑफ द चेक? 23 जुलाई। और अकाउंट में नाम कब जुड़ा है? 23 अगस्त। 23 अगस्त के बाद की चेक लाओगे हम ऑनर कर देंगे, बट उसके पहले की चेक हो सकता है यू मस्ट हैव रिसीव्ड फ्रॉडलेंटली फ्रॉम समबडी। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात बैंक में सबको समझ में आ गई? नहीं तो किसकी का भी चेक सड़क पे गिरा मिल गया, आपने जाके फेक डॉक्यूमेंट सबमिट किए और उसी नाम से अकाउंट ओपन कर लिया, उसी नाम से अकाउंट ओपन कर लिया और अल्टीमेटली पैसा आपके पास आ गया। तो लाइक दिस बैंक में आप कभी भी इस तरह का फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो सर ये माल्या वाल्या क्या है? इनकी तो जान पहचान थोड़े हाई लेवल की होती है, इसलिए फ्रॉड कर जाते हैं। अ नॉर्मल पर्सन कैन नॉट क्रिएट एनी टाइप ऑफ फ्रॉड विद द बैंक। आपका अकाउंट में बैलेंस लो हो जाए ना, ये मनुष्य पैसे काट लेते हैं आपके अकाउंट से, ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो हाउ कम पीपल लाइक माल्या रन अवे? दे हैव ह्यूज हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स, हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स। समझाऊंगा इनके फ्रॉड्स के बारे में भी, इसके ऊपर भी एक चैप्टर है हमारा। तो सो कॉल्ड ये बात सबको समझ में आ गई कि चेतन को पैसे कैसे मिलेंगे। तो चेतन भैया को इस चेक को अपने नाना जी को या दादाजी को, किसको वापस करना पड़ेगा? नाना जी को वापस करना पड़ेगा। और नाना जी से कहना पड़ेगा मेरे को चेक दीजिए किसी आगे की डेट का। किस डेट का? जब मेरा अकाउंट मम्मी के साथ ज्वाइंट हुआ उसके बाद, तब तो पैसा मिलेगा मेरे को, वरना पैसा नहीं मिलेगा। सो स्टोरी समझ में आ गई? सो हाउ कैन चेतन गेट मनी? डू यू मीन आई हैव टू गो एट ग्रैंडपास प्लेस टू गेट द मनी? चेतन की मम्मी कह रही नहीं, तुम्हें पड़ोस के बैंक में जाना है। आई रिपीट, किस बैंक में जाना है? पड़ोस के बैंक में जहां पे मेरा अकाउंट है, और वहां जाके तुम पैसा ले लेना। चेतन कह रहा है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी देर पहले जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सब कुछ ऊपर से उड़ रहा है। तो चेतन का अकाउंट अगर मम्मी के साथ ऑलरेडी ज्वाइंट है तो बेचारे को पैसा मिलेगा, वरना पैसा तो सर कैसे मिल सकता है? आज ज्वाइंट करवा ले, नाना जी को चेक वापस दे दे, नाना जी से एक नया चेक ले ले, तब इसको पैसा मिलेगा, एल्स चेतन भैया को पैसा नहीं मिलेगा। तो चेक देखने में होता कैसे चिल्ड्रन? इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। तो थोड़ा सा इसमें लिख लेते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। सब लोग अपना अपना नाम लिख लें पहले तो। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लेता हूं और सब लोग नाना जी का साइन कर लें। नाना जी साइन भी नाना जी के नाम से करते हैं। और यहाँ पे लिख दें यहाँ ब्रैकेट में इन्फिनिटी डाल दें। ये सब हरकतें मत करिएगा, चेक कैंसिल हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, पैसे नहीं मिलते। प्लीज डू दिस मच। चलो भाई, तो कहानी को आगे लेके चलते हैं।
आपको यहां पे एक शब्द नजर आ रहा होगा चिल्ड्रन, व्हाट इज द वर्ड? ड्रॉर। थोड़ा सा इस पे फोकस कर लेते हैं। दिस इज अ पर्सन, दिस इज अ बैंक, and this is another person, and this is another bank. So he is Mr. X, he is Mr. Y. ये X का बैंक और ये Y का बैंक। ये चार ड्राइंग सुंदर सी आप भी बना लीजिए जैसे मैंने बनाई, ब्यूटीफुल। अब मिस्टर X ने इस बैंक में अपने 2 लाख रुपए रखे हुए हैं और मिस्टर Y ने इस बैंक में अपने 1 लाख रुपए रखे हुए हैं। इज दिस हर्ड वेल? मिस्टर X ने मिस्टर Y के साथ कोई एक्टिविटी की। क्या एक्टिविटी की? लेट अस से कि मिस्टर X और मिस्टर Y बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, नाना जी और सो कॉल्ड ग्रैंडचाइल्ड भी हो सकते हैं। नाउ मिस्टर सो कॉल्ड X ने मिस्टर Y को दे दिया एक चेक। कितने का चेक दिया? ये चेक था 10,000 रुपीज का। कितने का चेक था बच्चों? 10,000 रुपीज का। मिस्टर वाई इस चेक को लेकर कहां पे जाएंगे सर? मिस्टर वाई इस चेक को लेंगे और जाएंगे अपने बैंक में। इनका बैंक चेक लेके कहां पे जाएगा? मिस्टर एक्स के बैंक में। वहां से पैसा वापस किसके अकाउंट में, किसके बैंक में आ जाएगा? तो सो कॉल्ड दिस वाज द फर्स्ट एक्टिविटी, this was the second activity, this was the third activity, and this was the fourth activity. Ultimately किसके बैंक से पैसा निकला? मिस्टर एक्स। अल्टीमेटली किसके बैंक में पैसा आया? मिस्टर वाई। खोपड़े में बात गई। चेक किस इंसान ने दिया? चलिए अब इन शब्दों को समझना स्टार्ट करिए। दिस मिस्टर एक्स will be called as a drawer. सर वो ड्रॉर मतलब दराज जो डाइनिंग टेबल के नीचे या ड्रेसिंग टेबल के साथ होता है? नो, ड्रॉर इज अ पर्सन हु मेक्स द चेक, हु राइट्स ऑन द चेक कि किसको पैसा देना है। पैसा निकला किसके बैंक से बच्चों? अल्टीमेटली आया किसके बैंक के अंदर? मिस्टर वाई। तो ये शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। जिस बैंक से पैसा निकला चिल्ड्रन, जिसने पेमेंट किया, नोन एज अ ड्रॉई, नोन एज अ ड्रॉई। और आया किसके पास? वाई के बैंक के पास। तो वाई के बैंक को आप क्या बोलेंगे? पेई। सर इसका कोई आसान तरीका समझने का? बिल्कुल बता रहा हूं, मैं तो हर चीज का आसान तरीका ही बताता हूं। हु रोट, जिसने बढ़िया स्टाइल से ऐसे घुमाते घुमाते नाम लिखा, ड्रॉ किया। क्या किया? ड्रॉ किया। ही इज अ ड्रॉर। और कौन डर गया है पैसा जा रहा है? डरवाई, ड्रॉई। और पाया कौन? पाया कौन? वाई का बैंक, पाई, वो पा गया पैसा। अब समझ आया सर, इंग्लिश भी हिंदी से ही बनी है सर पूरी की पूरी। तो पीपल अंडरस्टूड हु इज अ पाई। तो अल्टीमेटली जो रिसीवर होगा बच्चों, आई रिपीट, जो रिसीवर होगा, ही और शी या इंस्टीट्यूशन, क्या बोलेंगे आप उसको? पेई। और बच्चों जो गिवर होगा वो कौन होगा? ट्रॉई। तो सर यू वॉन्ट बी सेइंग मिस्टर एक्स एज द गिवर। फिजिकली पैसा कहां पे पड़ा था बच्चों? बैंक में, एक्स के बैंक में। तो फिजिकली वो पैसा यहां से निकला है ना, तो हम अल्टीमेटली इनको गिवर बोलेंगे। तो जो इंसान चेक अपनी चेकबुक से फाड़े, नाम लिखे मेरा, गॉट इट क्लियर, और उसपे 100-200 करोड़ रुपए लिख दे, वो इंसान कौन होगा? ड्रॉर। मेरे पास, मेरे बैंक में पैसा आएगा, आई एम गोइंग टू पाव दैट मनी, पाव भाजी नहीं, तो आई विल बी कॉल्ड, माई बैंकर विल बी कॉल्ड एज व्हाट? पेई। और जिस बैंक से पैसा निकलेगा बच्चों वो क्या होगा? ड्रॉई। समझ में आ गया? आज के बाद जब आप बैंक जाएंगे तो आपको एक पेन स्लिप नजर आएगी बैंक में। उस पेन स्लिप के साथ आपको चेक को पिन अप करना पड़ता है और बैंक में दे देना पड़ता है, क्योंकि उस पेन स्लिप पे आप डिटेल्स मेंशन करते हो और उसमें एक वर्ड लिखा होता है ड्रॉई बैंक। क्या लिखा होता है? ड्रॉई बैंक।
मतलब जो चेक आप हमें दे रहे हो वो किस बैंक से जाके हमको पैसा लेना है। तो अगर मेरा अकाउंट HDFC में है और आपका अकाउंट SBI में है और आपने मेरे को चेक दिया, तो आप मेरे को कौन से बैंक का चेक दोगे? SBI का। तो SBI के बैंक अकाउंट से पैसा HDFC में चलाएगा। तो SBI क्या होगा बच्चों? ट्रॉई बैंक। और मेरा HDFC बैंक जिसमें पैसे आने हैं क्या होगा? पेई बैंक होगा। समझ में आया? तो सर हमको कहीं पेई बैंक नजर आएगा? आपको पेई बैंक क्यों नजर आएगा? आप अपने HDFC अकाउंट में चेक जमा कराओगे और बोलोगे SBI से पैसा ले लेना जाके। समझ में आ गया? व्हाट इज ड्रॉ, ड्रॉई एंड पेई? तीनों शब्द क्लियर हो गए? चलिए अपडेट कर लीजिए इंफॉर्मेशन को, धमाकेदार चीज है। चलिए, तो मिस्टर वाई को आप पेई बोले या बैंकर को पेई बोले, बात एक ही है। सर इसको हम ड्रॉई नहीं बोल सकते? नहीं, ड्रॉई नहीं बोल सकते, क्योंकि डेफिनेशन मैंने नहीं बनाई है, ये हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट देश का एक कानून है, उसमें डेफिनेशंस लिखी गई हैं। जो चेक बनाता है ही और शी इज द ड्रॉर। जिस बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है भैया पैसा दे देना, दे आर द ड्रॉई। और जिसे पैसे मिलेंगे, वाई बोले या उनके बैंकर बोले, इन्हें क्या बोलेंगे? गॉट इट क्लियर? प्रैक्टिकली वाई ही पेई है एज सच, बट अल्टीमेटली वाई के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी पैसा लेने की किसके पास है? बैंक के पास, क्योंकि ये वाला जो बैंक है ना, ये वाई को पैसा नहीं देगा, ये बैंकर को ही पैसा देगा। समझ में आ गया? चलिए, डन दिस मच? चलो भाई, तो ड्रॉ, ड्रॉई, पेई समझ में आ गया? ड्रॉई बैंक का मतलब भी समझ में आ गया? अब ये चेतन सोच रहा है कि भाई क्या मेरे को बैंक से कैश मिलेगा? चेतन की मम्मी कह रही है जरा दिखाओ, नाना जी ने जो चेक दिया है, किसने दिया है? उस पे कोई लाइन वगैरह तो नहीं खींची है। चेतन कह रहा है किस तरह की लाइन मम्मी? चेतन की मम्मी कह रही है बेटा साइड में 2 लाइंस तो नहीं खींची हैं। अगर साइड में 2 लाइनें खींची हैं तो इस चेक को आप क्या बोलते हैं? क्रॉस्ड चेक। क्या बोलते हैं? क्रॉस्ड चेक। इसके पैसे बैंक में काउंटर पे नहीं मिलते हैं। आप इस चेक को बैंकर को दे दीजिए, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसके लिए मैं एक ड्राइंग करने जा रहा हूं, आप तब उससे समझ पाएंगे। पीपल कैन ड्रॉ। So this is a State Bank of India and this is HDFC. यहां पे चेतन का अकाउंट है और यहां पे नाना जी का अकाउंट है, सुनाई पड़ा? और ये जो चेक है बच्चों, ये चेक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, जिसपे नाना जी ने कितने रुपए चेतन को देने हैं? 20 करोड़। वो तो 20 रुपए में इसलिए बोला था लोगों को हार्ट अटैक ना आ जाए। अब अल्टीमेटली ये हैं नाना जी और ये हैं चेतन जी। नाना जी ने चेक किसको दिया? चेतन। अगर इस चेक पे बच्चों कोई भी लाइन पैरेलल साइड में नहीं है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, लाइन पैरेलल नहीं है, दिस चेतन विल गो टू SBI। कहां जाएगा? और अपनी आइडेंटिटी प्रूव करेगा, SBI वाले चेतन को पैसे दे देंगे। आसान काम है। अगर चेतन से ये चेक सड़क पे गिर जाए और मेरे को मिल जाए तो मैं भी SBI जाके पैसे ले लूंगा। इज इट सिक्योर चिल्ड्रन? नो। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए व्हाट नाना जी डिड, नाना जी ने साइड में 2 पैरेलल लाइंस क्रिएट कर दी। क्यों पैरेलल लाइंस क्रिएट कर दी? ताकि चेक सेफ एंड सिक्योर रहे। अब बच्चों ये वाला जो चेक है, इस पे साइड में 2 लाइन खींच गई, दिस चेक इज नोन एज व्हाट? क्रॉस्ड चेक। समझ में आ गया? अब इसका मतलब यह है कि इस चेक का पैसा किसी भी इंसान को पूरे यूनिवर्स में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कैश में मिल ही नहीं सकता। व्हाट चेतन नीड्स टू डू सर? चेतन को जाना पड़ेगा HDFC। HDFC ये चेक लेके कहां जाएगा? SBI। SBI पैसा HDFC को दे देगा। तो सबसे पहला एफर्ट, चेतन चेक को HDFC में देगा। दूसरा एफर्ट, HDFC इस चेक को SBI लेके जाएगा। और तीसरा एफर्ट, SBI पैसा दे देगा। तो अल्टीमेटली हु इज द ड्रॉर सबको पता है?
नाना जी, दादाजी नहीं भाई, गॉट इट क्लियर। एंड हु इज द ड्रॉई? SBI। अल्टीमेटली पैसा किसको मिलना है चिल्ड्रन? चेतन को। तो चेतन को आप पे ही बोल सकते हैं, आप HDFC को भी पे ही बोल सकते हैं। सो यहां पे अगर चेक की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आप चाहते हैं, जिस भी इंसान को चेक दें, जिससे भी चेक लें, साइड में दो पैरेलल लाइन जरूर लगा दें। क्या करते हैं? साइड में दो, इसको ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। व्हाट? ट्रांसवर्स। मैथ्स में सबने इतना पढ़ा होता है ट्रांसवर्स क्या होता है। ट्रांसवर्स मतलब जो इंटरसेक्ट ना करे। गॉट इट क्लियर? पैरेलल। तो पैरेलल में ट्रांसवर्स में कुछ तो फर्क होना चाहिए। क्या फर्क होता है? ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट कर जाती है, पैरेलल नहीं करती। अच्छा मैं आपको तरीका बताता हूं। फाइनेंस वाले बोलते हैं ट्रांसफर मतलब तिरछी लाइन, टी से तिरछा, टी से ट्रांसफर, हमने तो ऐसे ही पढ़ लिया था। तो तिरछी लाइन ड्रॉ कर, ऐसे में ड्रॉ कर दीजिएगा पूरे चेक के ऊपर। गॉट इट क्लियर? साइड में दो तिरछी लाइन, ओके। और अगर ऐसे से लाइन ड्रॉ कर दी तो बैंक आएगा तिरछी टोपी वाले, अब तुम निकल लो यहां से। तो एट द टॉप लेफ्ट एक्सट्रीम कॉर्नर दो तिरछी लाइनें बना दीजिएगा, पैरेलल लाइन बना दीजिएगा। समझ में आ गया? ट्रांसफर्स में कोई कंफ्यूजन है तो उसको ट्रांसपोर्ट कर दीजिए। खोपड़े में बात गई। तो आज के बाद बच्चों किसी को भी चेक देंगे तो कौन सा चेक देंगे? क्रॉस। किसी से भी चेक लेंगे तो कौन सा चेक लेंगे? क्रॉस। देना भी है क्रॉस चेक और लेना भी है। बट उसके बावजूद बच्चों सिग्नेचर में प्रॉब्लम आ जाती है। किसी जमाने में ये चेक मैनुअली एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जाया करते थे, आजकल ऐसा नहीं होता है। आज बैंक वाले चेक को स्कैन करते हैं और पोर्टल पे अपलोड कर देते हैं। मेनी अ टाइम्स स्कैनिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, साइन ठीक से नजर नहीं आता। तो अगर HDFC ये काम करता है और SBI को चेक भेजता है, SBI कह रहा है इस पे तो साइन ही नजर नहीं आ रहा, हम पैसा नहीं देंगे, और चेक क्या हो जाता है? डिसऑनर हो जाता है, बाउंस हो जाता है। फिजिक्स की क्लास होती तो बोलते बाउंस हो गया, फाइनेंस की क्लास है तो बोल रहे हैं डिसऑनर हो गया, और फिर बैंक आपके ऊपर चार्जेस चिपका देता है। क्यों? आपने हमको परेशान किया। तो इसीलिए ये सारा सिस्टम चेक का धीरे धीरे कंट्री में बंद ही होता जा रहा है। नाउ पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम तो और ही ज्यादा सिक्योर रहता है, प्रोवाइडेड किसी का फोन आया आपको, वो मोबाइल पे देखिए OTP आई होगी। अभी मेरे पास बच्चों एक हफ्ते पहले फोन आया, क्या फोन है आपको बताता हूँ। द पर्सन कॉल्ड मी एंड सेड, वो आपके आधार कार्ड से किसी और का कार्ड लगता है गलती से लिंक हो गया है और उनका OTP आपके मोबाइल पे चला गया है, तो जरा OTP प्लीज बता दीजिए। मैंने कहा कान के नीचे दो लगाऊंगा बुद्धि ठिकाने आ जाएगी, मेरे आधार कार्ड से दूसरे का आधार कैसे लिंक हो जाएगा? गॉट इट क्लियर? तो अल्टीमेटली उसने मेरे नंबर पे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया किसी वेबसाइट पे जाकर, गॉट इट, और वेबसाइट ने मांगा OTP, तो OTP तो बैंक मेरे नंबर पे ही भेजेगा ना, OTP बैंक मेरे नंबर पे भेजेगा। और मेरे को कॉल क्या रहा है, वो सो एंड सो लेडी आई हुई है हमारी शॉप पे, उन्होंने ट्रांजैक्शन किया तो उनके आधार कार्ड आपके लगता है लिंक हो गया फोन नंबर पे, तो जरा OTP बता दीजिए। मैं OTP बताऊं फिर मैं उल्टा बोलूं? समझ में आया? तो कोई भी अननोन नंबर उठाना नहीं है आपको। तो एवरीबडी अंडरस्टूड दिस कहानी चिल्ड्रन? पक्का? तो अब चेतन कह रहा है कि ये नाना जी ने मेरे को अकाउंट पे ही चेक क्यों भेज दिया, मैं तो परेशान हो गया हूं, इसलिए अकाउंट पे ही चेक भेजा है ताकि पेमेंट शुड बी सिक्योर इनफ। सिक्योर इनफ। चेतन कह रहा है पहले तो मैं नाना जी को बोलता हूं ये अगली बार से मेरे को चेक ना भेजना, पूरा का पूरा पैसा लिफाफे में डाल के कैश भेज देना, वो तो और अनसिक्योर है। तो चेतन कह रहा है मम्मी मैं सबसे पहला काम करूंगा, अगले संडे से पहले, अगले लेक्चर से पहले बैंक में जाके एक अकाउंट खुलवाऊंगा। तो आप में से जिसका भी अकाउंट ना हो कृपया करके एक अकाउंट खुलवा ले। सर अभी हमारी एज 18 साल नहीं हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी एज 12 साल हो चुकी है तो आप बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा के ऑपरेट भी कर सकते हैं। और सर किस ईयर पे एज पे अकाउंट खुलता है? जिस दिन पैदा होंगे उसके अगले दिन। सर सेम डे क्यों नहीं? अब मान लीजिए शाम को 4 बजे बच्चा पैदा हुआ अस्पताल में, बैंक तो बंद हो चुका है ना, तो जिस दिन आप पैदा होंगे उसके अगले दिन आपका अकाउंट खुल जाएगा। अच्छा सर बच्चा सवेरे 6 बजे निकल लिया तो, 6 बजे पैदा हो गया तो तब भी नहीं हो सकता, अभी थोड़ा वैक्सीनेशन, थोड़ा सेफ्टी सिक्योरिटी, तो एक दिन का आपको कम से कम होना पड़ेगा, उससे पहले अकाउंट नहीं खुलता। सर ऑपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऑपरेट करने के लिए आपको मिनिमम 12 ईयर्स की एज होनी चाहिए, इससे पहले आप बैंक अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकते। तो सर 12 ईयर में कितना भी नहीं, रेस्ट्रिक्टेड यूज होता है, फ्री यूज
नहीं होता। 2,000 रुपए तक का ट्रांजैक्शन आप कर लो, 4,000 तक का कर लो, उसके जो एटीएम कार्ड्स होते हैं उस पर भी लॉक लगा रहता है। बट अगर आपके पापा का अकाउंट है, आप उसमें ज्वाइंट हो गए, तो आप बढ़िया जारा के शोरूम में जाके 4,000 की चप्पल भी खरीद लीजिए, फिर घर आके उसी चप्पल से पड़ेगी आपको। समझ में आ गया? चलिए जोक्स अपार्ट, तो ये बात सबको समझ में आ गई पक्का? तो अगली क्लास में आपको सिखाऊंगा हाउ टू ओपन अ बैंक अकाउंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और बैंक अकाउंट खोलने से फायदा और नुकसान क्या होता है। एक्चुअली बैंक अकाउंट से कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ फायदा होता है। कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन। आज की सेवा यही समाप्त होती है।